1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? बंगाल में आप पिछले 70 साल से कभी आपने बंगाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और खास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी हमारे बच्चों के रोजगार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को 3 मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया, कई मर्तबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया? हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशर्म हैं कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे? क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहती है कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम